सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के लगभग 9:30 हो गए हैं और एक सुहावने से दिन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए जी, मौसम की अपडेट भी आप लोगों को दे देते हैं। तो चटक सी धूप लगी हुई है और आसमान में कहीं कहीं हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और आजकल क्योंकि कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है तो पहाड़ों में धुंध लगनी भी शुरू हो गई है। तो आजकल क्योंकि मानसून ख़त्म हो गए हैं, बारिश का सीज़न भी लगभग चला गया है, तो आसपास के जो पेड़ पौधे थे तो उनमें भी थोड़ा सूखापन आ गया है। जो मकई के पौधे थे वो भी सूखने लग गए हैं। साथ में जो राजमा हमने यहाँ गौशाला के पास बोई थी तो वो भी पकने लग गई है और इसकी बेल भी काफ़ी सूखने लग गई है। और अभी आजकल खेतों के काम के साथ साथ जो है घर के काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और यहाँ पे मैंने अभी कुछ दिनों पहले दीदी लोग यहाँ पे मंडवा लेके आए थे खेतों से निकाल के, तो मैंने मंडवा सुखाने के लिए डाल रखा है। साथ में यहाँ पे भट्ट की दाल यानी कि सोयाबीन की दालें सुखाने के लिए डाली हुई हैं। तो जब ये सूख जाएंगे तो ऐसे इस तरह के डंडों से इनको कूट कर इनके बीज अलग किए जाएंगे। बाकी कुछ मंडवा यहाँ पे अब स्टोर करके रखा हुआ है। और मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, क्या शानदार और लाजवाब लग रहा है। तो चलिए जी, अभी नाश्ता भी हो चुका है हम सभी का। और आजकल क्योंकि पहाड़ों में पितृ श्राद्ध चल रहे हैं तो आज क्योंकि यगाश है यानी कि पितृ श्राद्ध का 11वां दिन है, तो हमारे यहाँ पे आज सभी जितने भी पितृ देवता होते हैं उनकी पूजा करी जाती है। और उनकी पूजा जो है जहाँ पे हम लोगों का खाना बनता है यानी कि किचन में उनकी पूजा की जाती है। दादी दादा पिता नानी नाना बूढ़ा मनमा सुमरन का काल के तीन होना बात हो जाओ तुम दौर वहाँ पर हाथा लो पान दिए तैयार लो ये लो ये लो तरपान itu tur kwarto mustar kono se tuan than aha tiền do ayan ma kor kalbat tu kalbat hat ko da tarpan taman di जो है पितरों की पूजा हो रही है। जैसे मेरे सास ससुर और पति हैं, मैं बच्चों से पूजा करा रही हूँ। आज एकादश है, एकादशी है आज। कहते हैं कि वैसे तो दशमी कह रहे हैं पर वो एकादशी भी है और टूटी लगती हुई है। और ब्राह्मण को बुलाए तो वो आए नहीं, तो बच्चे से मैं कह रहा हूँ कि ऐसी पूजा कर पिता की, दादा की, दादी की, अपनी नहानी की, बूढ़ी की, सब पितृ देवता हैं। यहाँ पर पूजा हो रही है। दाब बुगले का फूल जंगल में होता है। ये फूल मैं जंगल से लाई हूँ, सुबह 7 बजे ला गई थी। और यहाँ पर गाय का दूध की खीर बनी हुई है, उससे पूजा हो रही है। गोबर लाया हुआ है और दूध भी है। यहाँ पर इसके कहते हैं दाब उंगली में रखे, जैसी गुंडी कहते हैं वैसे गुंडी बना रखी है। और पितृदेव की पूजा दूध के से तर्पण, कांच की थाली में दूध का तर्पण दे रहा है। और अपने माता माने पिता और दादी दादा बूढ़ी बार जो मरे हुए हैं पितृ लोग,
ये उनकी पूजा हो रही है, पितृ देवताओं की सबकी पूजा होती है आज। આપણે પૂજમાં તાણો ને બાવના પાંચસો સિદ્ધાંત यह जो खीर बनी हुई है यह प्रसाद के रूप में दिया जाता है पितृ देवताओं के लिए। जैसे पहले कुत्ते को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है और कौवे को दिया जाता है, तब छोटे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। तो चलिए जी, पूजा तो समाप्त हो गई है और जो प्रसाद यहाँ पे बना हुआ है तो सबसे पहले पितरों को इसको चढ़ा देंगे और उसके बाद जो अलग अलग पत्तों में रखा हुआ है जो कि हल्दी के पत्ते हैं, तो जैसा कि सासू जी ने कहा तो सभी को पहले दिया जाएगा और उसके बाद छोटे बच्चों को ये प्रसाद खिलाया जाएगा और उसके बाद है हम लोगों की सभी की बारी। तो ये रहा, गाय के लिए हो गया, कुत्ते के लिए हो गया और कौवे के लिए आज का प्रसाद दिया जाता है। तो अभी तो पूजा समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज की जो पूजा होती है तो इस पूजा में सबसे पहले जो यूज़ में लिया जाता है वो गाय का गोबर हो गया और हरी हरी जो पत्तियां हैं, दाब की पत्तियां इनको कहते हैं, और साथ में जो सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं उनको बुबलू का फूल कहते हैं जो कि दूर जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया, और हल्दी के पत्ते प्रसाद देने के काम में आता है। साथ में गाय का दूध हो गया जो कि बीज और तिल जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, और साथ में यहाँ पे दिया भी जीजा जी ने जला रखा है। तो चलिए जी, अभी पितरों की पूजा भी हो चुकी है और अभी मैं आई हूँ गौशाला में गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मच्छर भी नए काफ़ी परेशान कर रहे हैं जो कीट पतंग होते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा अंदर भी बांध देती हूँ, और अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं आस पड़ोस के तो उनको थोड़ा सा खाना भी खिलाना है जो प्रसाद का खाना है। तो यहाँ गौशाला का काम निपटा के बच्चों को खाना खिलाने के लिए चलते हैं। तो चलिए जी, मेरे गौशाला से आते ही सारे बच्चों ने यहाँ पे प्रसाद का जो खाना होता है उसको खाना शुरू कर लिया है। तो कैसा बना है बड़े मोनू? बड़े मोनू क्या बनाई आज? खीर। खीर तक के बाद दूध और भात। हाँ, तो दूध का भात बना है और सारे बच्चे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कहाँ कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? कमने मोनू बढ़िया? ये खुशी कमने मोनू अच्छा लग रहा है? नैनू अच्छा हो रहा है? तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे पहाड़ों में जिस टाइम पे पितृ श्राद्ध होते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को प्रसाद का खाना खाने को दिया जाता है। और हमारे टाइम पे भी जब हम इतने छोटे थे तो हम भी इसी तरह से जब भी आस पड़ोस में किसी का श्राद्ध होता था तो इसी तरह से खाना खाने के लिए जाया करते थे, श्राद्ध का खाना। अच्छा लग रहा है?
अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और मैं यहीं घर के पास वाले खेतों में घास के लिए आई हुई हूँ। और साथ में इस खेत में जो है मंडवा तो कुछ दिनों पहले निकाल दिया है, लेकिन जो मंडवे की घास होती है जिसको हमारे यहाँ पे हम लोग न्यार बोलते हैं, तो उसको काटने के लिए भी आई हूँ। साथ में काव्या और नैनू भी दोनों आए हुए हैं और इनके साथ जो है काम बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ इनके साथ जो है चिल्लाने का ही काम हो रहा है, यानी कि इनके साथ बातें करने का ही काम हो रहा है। क्या क्या बने हो? क्या कर रहे हो आप? ओ नैनो, नैनो जोंक है वहाँ। नैनो क्या है? क्या लोदर ची अच्छी। हाय दोस्तों, आप कहाँ? हम खेलेंगे। क्या हम खेलेंगे। खेलेंगे? कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज के ब्लॉग में दीदी भी नहीं दिखाई दी और मेरी देवरानी भी। तो वो दोनों जो है आज सुबह सुबह ही शलमी बुग्याल वाले खेतों में घास काटने के लिए चले गए थे और अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं, यानी कि वो दिन भर उसी काम के लिए गए थे वहाँ पे। और खाना वगैरह भी उन्होंने घर से ले जा रखा था, रोटियाँ हो गया और कई सारी चीज़ें खाने के लिए ले जा रखी थी। तो अभी कुछ देर में ही वो लोग आ जाएंगे। तो बाकी इन दोनों की हाल देखिए आप लोग। तो ये सीन है इन दोनों का और इनके साथ काम करने में क्या हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतनी लड़ाई हो रही है दोनों में, क्या ही बताएं।